तो उस पार्क की जगह पहले वो कूड़ेदान जगह रात रहेगी, असल वगैरह ज्यादातर इन चीज जगहों पे ज्यादा होते हैं जगह कचरे वाली रहेगी। जगह। जिन्नात है या शयातीन है, उनकी तो वो पुरानी जगह रहेगी। और पेट में से जो है ना एक औरत आई, वो जिन्नात उसके अंदर समाया हुआ है। वो आई है और आने के बाद उस वो मेरे पाँवों के करीब खड़ी हो गई। होश आने के बाद मेरा पूरा जिस्म जो है ना पैरालाइज हो गया, बिल्कुल बेबस और लाचार। अब मैं पड़ा हुआ बिस्तर पे, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो मेरे अंदर समाना चाहती है। जो है ना, जो आपके ख्वाब में आता है ना, वो यहाँ इस घुटने के अंदर है। अच्छा, और मैं इस घुटने को काटूंगा तो अंदर से जिन निकलेगा। वही आती है, वही सारा अमल वही अच्छा, करती ये है। सब हो आपके साथ ख्वाब में ही रहा है। होक से मेरी कमर को रात को छीला गया है। वो जब मैं मुझे लाचार कर देती थी तो वो हंसती थी, एक मक्कारी की हंसी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके गले को पकड़ा और पकड़ के गर्दन ऊपर करी और दूसरे हाथ से छुरी फेर दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज के न्यू पॉडकास्ट में खुशामदीद। आप देख रहे हैं टीएमएफ। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रजा खान, और ये है मेरे साथ सेकंड होस्ट ताहा खान। आज हम एक नई स्टोरी के साथ अपने पॉडकास्ट का आगाज करेंगे, जो एक अमलियात के माहिर मोहम्मद हारिस खान आए हैं, हमसे राब्ता किया इन्होंने और अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, अपनी आप बीती स्टोरी शेयर करेंगे। तो आए हारिस साहब की तरफ चलते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो हारिस साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों से जो है राब्ता किया था कि मैं जो अपने आप पर बीती हुई एक कहानी, एक ज़िंदगी की, तो मैं वो लोगों के साथ शेयर करूँ। बिल्कुल। तो आज आप जो शेयर करेंगे, तकरीबन कितने साल पहले की बात है ये? तकरीबन आज मेरी उम्र 32-33 साल है, तो तकरीबन जब मेरी उम्र 13-14 साल की उम्र थी, अच्छा, मतलब कच्ची उम्र के अंदर, छोटी उम्र के अंदर आपके साथ ये हुआ। छोटी उम्र में मेरे साथ इस तरह के वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह शेयर करेंगे सब लोगों के साथ। तो आज जो आप शेयर करेंगे, अभी जो आप आगाज करेंगे हमारे पॉडकास्ट का, वो कोई ऐसी कहानी सुना के करें जो हमारे ऑडियंस को और हमें मजा आ जाता हो। मैं अगर बात करूं तो शुरू से अगर बात करूं कि जहां से सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को अगर सिलसिला शुरू से अगर सिलसिला शुरू बताएं ना हम, तो वो लोगों को समझ में भी आती है बात। अब मैं आपको कहानी बता दूं 16-17 साल की उम्र की, तो लोग बोलेंगे उससे पहले क्या हुआ था। बिल्कुल। तो अगर हम शुरू से शुरू करें ना, तो लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कच्ची उम्र के अंदर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। मेरा जो है, मुझे जो याद होता है, तकरीबन 13-14 साल की मेरी उम्र थी और नौजवानी का टाइम था। मैं अपने वालिद साहब के साथ बिजनेस में जो है बिजी रहता था। मेरे वालिद साहब का बड़ा अच्छा कारोबार था, ब्राइडल शरारे वगैरह बनाना। बिल्कुल। और उनके साथ जो है मेरा पूरा पूरा दिन जो है गुजर जाता था। तो ईद की छुट्टियों में हम कजन्स वगैरह और भाई वगैरह सब इकट्ठे हुआ करते थे, क्योंकि पूरे साल हम लोग बिजी रहते थे। तो ईद की छुट्टियां थी और मेरी उम्र तकरीबन कुछ नहीं, तालिब इल्मी का जमाना था और 13-14 साल की उम्र होगी मेरी। अच्छा, आप वालिद साहब के साथ बिजनेस रन भी करते थे और साथ में स्टडी भी करते साथ में स्टडी भी करता था मैं, और मेरा बड़ा लंबा लॉन्ग टाइम था। मतलब रात 1 बजे तक ड्यूटी देना और फिर स्टडी भी करना, बहुत लंबा थे? टाइम यानी हुआ कि करता था। स्टार्टिंग से स्ट्रगल करी है आपने। जी जी। तो ईद का टाइम था, ईद का चौथा दिन या तीसरा दिन, तो हम सारे कजन्स वगैरह मिलकर, हमारे घर के करीब एक पार्क था, तो वहां पार्क में हम लोग कभी छुट्टी वाले दिन कभी बैठ जाया करते थे सारे कजन्स मिलके। थोड़ी सी तफरी भी हो जाती थी और ये है कि कुछ दिमाग भी फ्रेश हो जाता था कि चलो थोड़ी सी हमने तफरी कर लिया, हंसी मजाक कर लिया। तो हमारे सारे कजन्स बैठे हुए थे, कुछ लाहौर से भी कजन्स आए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, कराची। अच्छा, ये तो ईद की बात कर रहे हैं ये आप? मीठी ईद की बात है ये। तो हम बैठे हुए थे, तो अच्छा, वहाँ पार्क में बैठे बैठे एक अमूमी तौर पे इंसान को वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मुझे जो है वॉशरूम जाने की कुछ हाजत सी हुई। अच्छा। तो मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जो है वॉशरूम जाना है। अच्छा, पार्क हमारे घर के नजदीक था, ऐसा नहीं कि बाइक वगैरह पर जाना पड़े, मतलब 2 गलियों का कोई अच्छा, फासला वॉकिंग का हो। मतलब ये कि आप हाँ, पैदल चले जाए। पैदल चले जाएं। तो मेरे जो कजन्स वगैरह थे ना, उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया कि मतलब मैं चला जाऊंगा तो ये कि एक लड़का भी कम हो जाए ना,
तो वो तफरी जो है ना वो खत्म हो जाती हाँ है भाई, कि हाँ, कह सकते हैं बचपन के अंदर ये। बचपन के अंदर एक होता है कि नहीं भाई अभी रुक जाओ, हाँ, बाद वो में पूरा चले ग्रुप जाना। मेंबर होते हैं ना हाँ, वो। ग्रुप मेंबर होते हैं। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो पार्क के अंदर कोने में एक वॉशरूम बना हुआ है, तो आप वहां चले जाओ, वहां से फारिग हो गए आप आ जाओ। अच्छा, मैं वॉशरूम में तो चला गया, वहां से मैं बिल्कुल फ्री होकर मैं वहां से वापसी भी आ गया। अच्छा, जब मैं आकर अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ बैठा ना आके, अच्छा हारिस भाई, ये जो आप पार्क गए हैं, ये पार्क आप पहले भी जा चुके थे या पहली बार गए थे अभी नहीं आप? पहले भी जा चुके अच्छा, थे। पहले जा चुके हैं हाँ, आप। दरअसल वो जो पार्क था ना, उस पार्क पर जब हम छोटे छोटे थे, हमें अच्छी तरह याद है, वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे कि 12 साल के बाद कूड़े की भी फिरती है। बिल्कुल। तो हमारी उम्र कोई 4-5 साल थी। तो उस पार्क की जगह पहले वो कूड़ेदान था। अच्छा, असल जगह वो कूड़ेदान की थी। कूड़ेदान की और थी। कूड़े के बड़े ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए होते थे वहां पर ना। तो बड़े बूढ़ों ने सही कहा है कि 12 साल के बाद कूड़े की भी कूड़े की फिरती भी है। फिर जाती है। तो जब हम 13-14 साल के हुए ना, तो वहां पर गवर्नमेंट ने वो कचरा वगैरह पूरा साफ करके, कचरेदान खत्म करके वहां पर पार्क बना एक दिया, मॉडल पार्क बना एक दिया। मॉडल पार्क बना दिया था। तो ठीक। अब वो मॉडल पार्क बना दो या घर बना दो, जो एक पुरानी जगह है जिन लोगों की, तो वो तो उनकी पुरानी जगह रहेगी। जगह ही रहेगी। जिन्नात हैं या शयातीन हैं, उनकी तो वो पुरानी जगह रहेगी। और असरात वगैरह ज्यादातर इन चीज जगहों पे ज्यादा होते हैं, कचरे वाली जगहों पे। कचरे वाली जगह पर भी बहुत ज्यादा असरात वगैरह होते हैं। तो अच्छा, जब मैं वहां से वापसी आया ना, वॉशरूम से फारिग होके, तो मैं आकर बैठ गया। अच्छा, कुछ देर मैंने दोस्तों के साथ, सबके साथ कुछ बातचीत करी और हंसी मजाक होने लगा। लेकिन मेरी कुछ कैफियत जो है ना, जैसे बुझी बुझी सी कैफियत होती है कि इंसान को एकदम से नींद का आना, एक एनर्जी डाउन होना शुरू एक हो गई। एनर्जी डाउन होना शुरू हो गई मुझे, और मुझे नींद सी आने लगी, और जैसे मुझे बुखार सा होने अच्छा, ये लगा। सब कुछ अचानक हुआ था ये वॉशरूम सब के कुछ आने के बाद? अचानक हो रहा है। यानी कि मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूं, बस वॉशरूम से वापस आया हूं, और अचानक से मेरे साथ इस तरह के मामला होना शुरू हो गए। अच्छा, मेरे कजन भी मुझे कहने लगे कि जैसे आरिफ भाई आपको नींद जैसे कुछ इस तरह आ रही है, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आपने नाइट वाइट लगाई है अच्छा। कारखाने में या अपने कारोबार में, आप जो है ज्यादा बिजी थे। अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। तो मैंने कहा बस मेरी तबीयत ना ऐसी हो रही है कि बस मेरा दिल करता है कि मैं घर जाकर ना दवा लेके मैं सो जाऊं। तो खैर, मेरे कजन्स वगैरह ने जब मेरी इस तरह की हालत देखी कि मुझे नींद इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं झूम रहा हूँ पार्क में, तो मुझे उन्होंने कहा ठीक है आप घर चले जाओ, आप जाके आराम कर लो। अच्छा, जब मैं घर आया हूं ना, तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि जैसे आप खाना खा लो, या बुखार वगैरह हो रहा है तो पेनाडोल ले लो। अमूमी तौर पे इंसान पहले डॉक्टर के पास बाद में जाता है, पहले पेनाडोल ही हाँ लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो तो छोटी मोटी मेरी चीज। वालदा ने मुझे कहा भी अगर तबीयत डाउन है तो आप पेनाडोल वगैरह ले लो खाना खाने के बाद। तो मैंने दवाई भी नहीं ली और मैंने खाना भी नहीं खाया, और मैं तकरीबन सो गया। अच्छा, टाइम कोई ऐसा होगा, सर्दियों का टाइम था, मगरिब जल्दी हो जाती है 6 बजे, टाइम कोई 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है। अच्छा, इतना टाइम भी नहीं हुआ था मतलब ये? कोई इतना खास टाइम भी नहीं। और आपको कराची का स्टैंडर्ड पता है कि रात को यहाँ पर जो है 4-5 बजे सुबह सोने वाले लोग, और वो भी छुट्टियों में, और वो वीकेंड भी चल रहे हैं। छुट्टियों में, वीकेंड चल रहे हैं, और मैं रात को 8:30 पौने 9 बजे अपने बिस्तर पे आ गया सोने के लिए। तो ये अजीब सी बात है अजीब ना सी ये। बात। चले ठीक है, तबीयत भी इंसान की खराब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब मैं बिस्तर पे आया और मैं सो गया, अच्छा सोया हूं तो ऐसा बेहोश सोया हूं कि मेरी दोबारा आंख नहीं खुली। ठीक है, जब तक घर वाले नहीं सोए जब तक मेरी आंख नहीं खुली। अच्छा, जब घर वाले सारे सो गए ना, यानी कि आधी रात कट गई, अरे, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जो है अपने बिस्तर पर ही मौजूद हूँ। यानी कि देख ऐसा रहा हूं कि जैसे हकीकत में मैं उठ गया हूँ अच्छा, आप सोकर। वैसे उठ चुके थे? मैं उठा नहीं था, मैं सो ही रहा था, लेकिन मैं देख अपने आप को अपने बिस्तर पर ही रहा हूं कि मैं अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ हूं, और हकीकत में सो रहा हूं, लेकिन ख्वाब देख रहा हूँ ना, वो एक ख्वाब अच्छा, है, ख्वाब देख रहे थे? एक ख्वाब है। अच्छा, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हूं, तो मैंने क्या देखा कि मेरे तमाम घर वाले सो रहे हैं और घर में एक सन्नाटा। अच्छा, बाहर एक चौकीदार की आवाज आ रही है सीटियां बजाने की। आपने देखा होगा कि जी, ये जी, जी। मिडिल क्लास लोगों के इलाकों में हाँ बिल्कुल ऐसा सीटी होता है। बजाते हैं चौकीदार, अमूमी तौर पे के चोर वगैरह। अच्छा, वो मुझे आवाजें आ रही है सीटी बजाने की, तो मैं वो सुनने लगा। अच्छा, जब इस तरीके का मामला हुआ कि मैंने देखा कि मेरे सर के पीछे से ना एक औरत निकल कर आई है। यानी कि मैं जिस जगह लेटा हूं ना, मेरे सर के पीछे से पीछे एक दरवाजा था, हमारे कमरे का दरवाजा था वो। अच्छा, मेरे कजन वगैरह, चाचा के बेटे वगैरह भी हमारे साथ ही एक ही कमरे में हम सोते थे, क्योंकि दादा का घर था वो। अच्छा, मतलब ये एक ही फैमिली combined थी, family। चाचा वगैरह सब एक साथ ही होते थे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे गेट है, और गेट में से जो है ना एक औरत आई है,
औरत भी कोई ऐसी के ओल्ड एज समझ लें, कोई 40-45 साल उसकी उम्र होगी, और चेहरे पर उसके झाइयां हैं, और अजीब उसके कपड़े जो है ना मैले हैं, और एक गंदी सी औरत, मतलब मेली औरत कहेंगे उसे। वो औरत जो है वो हमारे पीछे दरवाजे से आई है, और मेरे सर के पीछे से उसने राउंड काटा है। जैसे एक राउंड काटता है ना तो इंसान एकदम से घबरा सा जाता है, बराबर। यार इसने मेरा राउंड क्यों काटा क्यों है। काटा? अच्छा, राउंड चलो काट लो, कोई ऐसा मसला नहीं, अगर घर का ही फर्द है तो राउंड काट ले, कोई मसला नहीं। लेकिन जब उसने राउंड काटा और जब चेहरा मेरे सामने आया ना, तो बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन एक लास्ट इंप्रेशन, मतलब उस औरत को मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। अच्छा। मतलब ना वो घर की औरत, ना वो खानदान की औरत, ना मैंने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी उसको देखा ही नहीं। अच्छा, ये सब अभी तक आप ख्वाब में ही देख रहे ये हैं? मैं अभी ख्वाब में ही देख रहा हूँ, बिल्कुल न्यू नया चेहरा, फेस था उसका, नया बिल्कुल फेस न्यू था। फेस। और उसको देखने से भी, यानी कि तबीयत खराब हो इंसान की, इतनी मेली किस्म की ये औरत, भयानक कह सकते हैं भयानक उसे। किस्म की, चेहरे पर उसके एक अजीब मायूसी उदासी लानत सी बरस रही है उसके ऊपर। अच्छा, वो आई है और आने के बाद वो मेरे पाँवों के करीब खड़ी हो गई। अच्छा, मैं आज तक ये बात सोचता हूँ कि कोई इंसान इस तरह आता है तो इंसान उससे पूछता है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, हमारे घर में क्यों आ गए। तो मैं, मेरे अंदर कुछ कैफियत ऐसी है कि मैं उससे पूछ भी नहीं रहा, अच्छा। वो सिर्फ मुझे देख रही है और मैं उसको देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद वो मेरे पाँवों के पास बैठ गई, अभी तक खड़ी थी, अब वो बैठ गई है। अब बैठने के बाद मैंने उसकी कुछ जुबान ऐसी सुनी कि जो मैंने कभी दुनिया के अंदर ऐसी जुबान नहीं सुनी। मतलब एक जुबान होती है, हिंदी जुबान होती है, उर्दू जुबान होती है, फारसी जुबान होती है, वो पता नहीं कौन सी जुबान के अंदर, जैसे वो भजन वजन नहीं होते कुछ मंत्र टाइप के, मंत्र टाइप। वो इस तरह के कुछ पढ़ लिए या गा रही है, अब मैं उसे क्या कहूँ। तो वो कर रही है, अच्छा मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ, बोल कुछ नहीं अच्छा, सकता अभी आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है इस चीज के अंदर, इसमें। मतलब आप ना बोल पा रहे हैं ना हिल पा रहे हैं, हाँ, या आप कर नहीं रहे जानकर, या करना नहीं चाहते, मतलब ये कि हो नहीं पा रहा आपसे। करना चाहता हूँ, दिल में है, लेकिन कर नहीं पा रहा, बस सिर्फ सुन रहा हूँ। जो वो कर रही है ना, जो वो गा रही है, पढ़ रही है या मंत्र कर रही है, कुछ भी, बस मैं वो सिर्फ सुन रहा हूँ। मतलब आपकी कैफियत ऐसी थी कि जैसे आपके हाथ पैर बन गए। हाथ मुझे पैर ऐसा बंद लग रहा है कि आपकी ऐसी कैफियत हो, ऐसी कैफियत ऐसे हो ऐसे गई, बॉडी जो है ना वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। पैरालाइज हो चुकी पैरालाइज हो गई। अच्छा, अब जब उसने अपना ये काम कर लिया ना, जब वो कर लिया तो अब वो स्ट्रेट खड़ी हो गई। अब जब वो स्ट्रेट खड़ी हुई है ना, तो अब मुझे कुछ होश से आए, उसके खड़े होने के बाद होश आया। और होश मुझे इस बात पे आया कि मकसद ये कर क्या रही है, इसने किया क्या है, और ये कर क्या रही है। मकसद अब ये खड़ी हो गई और उसका कद इतना लंबा लहीम शहीम था भाई, रजा भाई, कि मैं देख रहा हूं कि उसका छत से सर टकरा रहा है। एक लंबा कद लहीम शहीम औरत। अच्छा, वो अच्छा। लंबा कद उसका एकदम से हो गया है, जब वो आई थी जब से ही वो मतलब लंबी? नहीं, वो हो गया, पहले तो नॉर्मल कद था, लेकिन जब वो बैठने के बाद जब खड़ी हुई है ना, तो एक लंबा कद उसका सर से छत से टकरा रहा है। अच्छा। अच्छा, अब मैं डर गया कि अब शायद ये जो खड़ी हुई है तो ऐसा ना हो कि ये दोनों पाँव मेरे सीने पे रख के खड़े हो जाए और मेरा ही दम निकल जाए। अब मुझे कुछ होश से आए कि मकसद मैं कुछ करूं। करूं। ये अब जो खड़ी हुई है तो अब ये क्या करना चाहती है, तो मैं या तो यहाँ से भागू उठ के, या मैं कुछ ऐसा करूं किसी को आवाज दूं, भाई सो रहे हैं और चाचा के बेटे सो रहे हैं, कजन वगैरह सो रहे हैं, तो मैं इनको उठाऊं किसी तरीके से। मगर जब मुझे होश तो आ गए, होश आने के बाद मेरा पूरा जिस्म जो है ना पैरालाइज हो गया। अब मैं उठना चाहता हूं तो मेरा सीधा पाँव काम नहीं कर रहा, उल्टा पाँव काम नहीं कर रहा, दोनों हाथ मेरे जमीन पर रखे, मैं उठाना चाहता हूँ, उठ नहीं रहे हाथ, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। अब मैं जुबान हिलाना चाहता हूँ, आखिरी में इंसान की जुबान बचती है कि जुबान हिलाकर किसी को बुला ले। अब मैं जुबान अपनी चलाना चाहता हूँ, जुबान पर ताला है, मतलब बराबर में कोई दो समझ लें 1 फीट भी फासला नहीं होगा, मेरे भाई बीच बराबर में सो रहे हैं, मेरे चाचा के बेटे सो रहे हैं। अगर मैं उनको आवाज दूं तो वो एक आवाज में उठ जाएंगे, लेकिन मैं आवाज भी नहीं दे सकता, मेरी आवाज जबान सब कुछ बंद हो गई। अब मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं और बिल्कुल बेबस हूं। यहां तक कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं तो कलमा पढ़ने के लिए मेरी जुबान नहीं चल रही, आगे बिल्कुल बंद। नहीं, ये जो आप वाकयात सुना रहे हैं ना, ये बहुत से मोस्टली ऐसे वाकयात में होता है कि जुबान भी बंद हो जाती है, और ये मामला होते हैं। बिल्कुल, मैंने भी इस चीज पे रिसर्च की है, तो मैंने सुना है, बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है कि वो इंसान को बांध दिया जाता है ना,
अच्छा, अब जो है मेरी जब जुबान बंद हो गई ना, तो अब उसने क्या किया कि अब वो मुझे देख रही है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल बेबस और लाचार, अब मैं पड़ा हुआ हूं बिस्तर पे, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब उसने एक धुएं की शक्ल इख्तियार की, यानी कि वही औरत अब मैं देख रहा हूँ कि वो धुआं बनना शुरू हो गई, और धुएं की शक्ल इख्तियार करने के बाद वो मेरे अंदर समाना चाहती है, जिस्म के अंदर जाना चाहती है, जाना नाक और मुंह के जरिए मेरे जिस्म के अंदर। आपने देखा होगा असरात वाले जो लोग होते हैं, असरात वाले जो लोग होते हैं, वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं और जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गालियां भी बाद औकात दे रहे होते हैं, और उनको अपना होश नहीं होता नहीं होता। बिल्कुल कि ऐसे ही है। अपने पेरेंट्स से किस तरह बात करनी है। जुबान उनकी मादरी जबान उर्दू है, मगर वो बोल रहे कुछ और, भोजपुरी जुबान बोल रहे होते हैं बाद हाँ हाँ औकात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बंगाली बंगाली जुबान जबान बोल रहे होते हैं, बहुत हैं। से अलग अलग लैंग्वेजेस हाँ, यूज करते हैं, जिसमें जबकि उनको जबकि कभी उनका उस चीज से कोई वो रहा ही नहीं होता, कनेक्शन ही नहीं होता। मिसाल बंगाली जबान ले लो हाँ कि उसका कोई बंगाली जबान से मतलब ये कोई कनेक्शन नहीं होता, और नहीं उसके होता। बाद भी मतलब ये ऐसे है कि वो बंगाली बोल रहे होते हैं। मैंने अच्छा ऐसे देखे भी हैं, मैंने एक दो मेरी अपने कांटेक्ट में हैं जिनके साथ ये मामला हुए था भाई। अच्छा। तो मैंने देखे हैं ऐसे जो मतलब दूर दूर तक, मिसाल मेरी ले लो आप, तो बंगाली का सिर्फ बंगाली ही आता है मुझे, उसके अलावा बंगाली जबान में क्या नहीं बोला जाता है या फिर हिंदी जबान में क्या बोला जाता है, मोस्टली हम लोग इस चीज को नहीं जानते। हाँ, तो तो अब ये जो है वो जुबान जो है, अब अमलियात जो होते हैं, आमिल वगैरह जो होते हैं, उनके पास इस तरह के जो मामलात होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको लाया जाता है। तो आमिलीन वगैरह जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई इसको क्या हुआ है, तो वो बिल्कुल कहते हैं भाई इसके ऊपर जिन्नात आ गए। तो जिन्नात क्या हमें नजर तो नहीं आ रहे नहीं नहीं कि बिल्कुल जिन्नात आए, क्या जिन्नात उसके साथ आए या उसके बराबर में खड़े या उसको हम देख सकते हैं? नहीं, वो जिन्नात उसके अंदर समाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। जुबान उसकी है, अल्फाज उसके हैं। अल्फाज हाथ बंदे का है, ताकत जिन्नात की है। जिन्नात की है। यानी कि आम रूटीन के अंदर वो बंदा कोई 20 किलो 25 किलो वजन भी नहीं उठा नहीं सकता, उठा सकता। लेकिन जिस वक्त उसके ऊपर जिन आता है पूरी गाड़ी को उठा के फेंक देता है। तो ताकत ऐसे तो ही जिन्नात ऐसे की है ना उसके साथ। तो हम कहते हैं कि हाँ वाकई में जिन्नात है, यानी कि ताकत को मानते हैं। अब वो जो चीज थी ना, वो मेरे अंदर समाना चाहती थी, अब वो नहीं समा पा रही। अच्छा, नहीं समाने की वजह क्या है कि मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सीने में जो है ना वो कुरान है, कुरान सीने में है, ईमान की दौलत सीने के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर के सच्चे गुलाम है, नमाज पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी पढ़ रहे हैं, बचपन से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। तो नमाजियों के साथ, पाक लोगों के साथ ये चीजें जो है वो अंदर समा नहीं सकती। नहीं सकती। अच्छा, जब वो धुआं बनकर मेरे अंदर जाना चाहती है ना, तो मेरे हलक से ना कुछ आवाज सी निकलती है, यानी कि इस तरह की आवाज के इंसान को, जैसे इंसान का सर पकड़कर ना पानी की बाल्टी में डाल दो, तो जैसे आवाज आती है ना पानी की, गुर 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 की आवाज जैसे आती कि है, गरारे करना, जैसे गरारे इंसान कर रहा है, तो मेरी कैफियत कुछ इस तरह है, लेकिन वो अंदर समा नहीं पा रही। अच्छा, कुछ देर के अंदर ता भाई होता ऐसा है कि मेरा ये जो सीधा हाथ है ना, ये सीधा हाथ उठ जाता है, अच्छा, और पाँव भी उठ जाता है, यानी कि हाथ पाँव मेरे खुल जाते हैं। खुल जाते हैं। खुलने की बरकत क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम के मुरीद हैं, बिल्कुल और जबरदस्त। हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं, यानी कि कलमा पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने जो करना था वो कर तो दिया, उसकी शिद्दत कम हो गई, शिद्दत कम हो गई, यानी कि हाथ पैर खुल गए। हम्म। अच्छा, जैसे ही हाथ पैर खुले तो वो चीज भाग गई, अब वो चीज चली गई। वो जब कैफियत मेरी ऐसी हुई कि मतलब हाथ पांव खुल गए, तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि जब मैं सोकर अपने बिस्तर पर उठ गया, हकीकतन उठ गया, तो मैंने देखा कि सब लोग सो रहे हैं करके, और एक सन्नाटा छाया हुआ है। रात के तकरीबन 2 ढाई 3 बजे का टाइम होगा। तो उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कमरे की लाइट भी ऑफ है, और मुझे एकदम एक डर सा लगा। जिंदगी में कभी मुझे ऐसा डर नहीं लगा, लेकिन उस दिन मुझे डर लगा कि यार ये मेरे साथ क्या मामला चल रहे थे और क्या हो रहा था मेरे साथ इस तरह। जब मैंने कमरे की लाइट खोली है, तो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने देखा कि मेरे पांचों पे जो है ना वो खून के छींटे हैं। यानी कि खून के छींटे, जो मेरे आज तक समझ में नहीं आए कि मतलब जो कुछ हो रहा था वो ख्वाब में हो रहा था ना। ख्वाब के अंदर इंसान ऊपर से गिर जाता है, कभी इंसान को चोट लग जाती है, कभी इंसान सो रहा होता है, ख्वाब देख रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दर हकीकत इंसान को कहीं भी नहीं लगती, बस वो एक ख्वाब, एक झटका सा लगता है, बंदा उठ के बैठ जाता है।
लेकिन मैंने देखा ये कि मेरे पाइयों पर जो है ना वो खून के छींटे हैं, कपड़ों के ऊपर खून के छींटे हैं। अच्छा, मैं घबरा सा गया कि मतलब ये एक इतनी कम उम्र मेरी, और मैंने कभी इस तरह के मामलात ना देखे ना सुने। अच्छा, अब जब मैं यूरिन के लिए वॉशरूम गया, तो मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ कि मुझे यूरिन की जगह ब्लड आ रहा है, अच्छा। पेशाब में मुझे ब्लड आ रहा है। और ब्लड भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा, यानी कि पूरा पेशाब ही मतलब मुझे ब्लड में यानी कि एक आया, ज्यादा मिकदार के अंदर ज्यादा ब्लड है। मिकदार के अंदर आया। और मुझे तकलीफ सी भी हुई, मकसद मुझे इस जगह पर तकलीफ होना शुरू हो गई। और मैं रात को तकरीबन 4-5 बजे तक अपने बिस्तर पर बैठकर यही सोचता रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को उठाऊं, या अपने भाई को उठाऊं, या मैं इन लोगों को बताऊं। फिर मैंने एक बात सोची, तो मैंने उस वक्त कहा तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, मतलब चार सुबह पांच हुई नहीं थी उस हाँ, वक्त। मतलब मुझे बैठे बैठे बिस्तर पर जागते जागते जो मुझे आ रहा है बस मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा। कलमा पढ़ रहा हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ कि यार ये दोबारा अच्छा, ना आ जाए। जो आपको ब्लीडिंग हुई वो ज्यादा ब्लीडिंग हुई है या थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हुई है ज्यादा उसमें? ब्लीडिंग हुई है, मतलब 2-3 बार जब जब मैं वॉशरूम गया हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होती रही है, अच्छा। यानी कि यूरिन में मुझे ब्लड आता रहा है। अच्छा। तो मैं बस ये सोचता रहा हूँ बिस्तर पर बैठ कर के मतलब अपने पेरेंट्स को उठाऊं, नहीं उठाऊं। अगर इनको उठाता हूं तो ये कहेंगे कि भाई ख्वाब में ऐसा कैसे हो सकता है। यही सोचता रहा हूँ सुबह तक। अच्छा, फिर सुबह में कहीं जाके फजर के बाद मुझे नींद आ गई होगी और मैं फिर सो गया, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही थी। अच्छा, जब मैंने सुबह उठकर अपनी वालदा को ये सारे मामलात बताए, तो मेरी वालदा ने बोला बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ख्वाब के अंदर चलो तुमने, इंसान उल्टी करवट पे भी बाद औकात सो जाता है तो दिल दब जाता है इंसान हम्म। का, रोने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं जी। इंसान को। मेरी वालदा ने मुझे कुछ इस तरह कहा। लेकिन जब मेरी वालदा ने मेरे कपड़े देखे, अच्छा इत्तेफाक ये है कि मैं व्हाइट कपड़े ही पहनकर सोया था। उस अच्छा। रात में व्हाइट कपड़े ही पहना हुआ था, यानी कि ईद का समा था। तो हम्म। व्हाइट कॉटन मैंने पहनी हुई थी, और मैं रात को जब पार्क से थका हुआ आया था तो मैं उन्हीं कपड़ों में सो गया था। ठीक तो है। व्हाइट कपड़ों पर जब मेरी वालदा ने खून के दाग देखे और खून के छींटे देखे, तो मेरी वालदा भी थोड़ी सी घबराई कि मतलब ये बच्चा बोल रहा है तो फिर सही कह रहा होगा। सही। फिर मेरी वालदा ने मेरे बड़े वाले जो भाई हैं उनसे पूछा कि मतलब पार्क में कहीं जो है चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कहीं से गिर गए थे, कुछ हुआ था। तो भाई ने भी यही कहा कि नहीं अम्मी, ये तो बस जो है ना वहां पे इसको नींद आ रही थी और ये बस घर पर आके सो गया। सही। तो फिर मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब से इस बात को शेयर किया। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने फिर मुझे बिठाकर पूछा कि बेटा क्या हुआ था। फिर मैंने अपने वालिद साहब को सारी बात बताई। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अच्छा अभी रुको थोड़ा सा, हम देखते हैं इसे मसले को देखते हैं, यानी कि मालूमात करते हैं। हमारे वालिद साहब कभी कभी आमिलीन से इन लोगों से कभी वास्ता पड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग असल में पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब अगर सर में भी दर्द हो रहा है ना, आज के दौर वो कह रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर में भी दर्द हो रहा है ना तो वो बाबे के पास जा रहे हैं दम कराने, हाँ जी, ऐसे ही। टांग में दर्द हो रहा है तो बाबे के पास जा बिल्कुल रहे हैं ऐसे दम ही है। कराने। हम लोग जो है ना सर में दर्द हो रहा है ना तो मेरे वालिद साहब कहते हैं पेनाडोल खा और टेंशन को खत्म कर। खत्म। नहीं, ऐसे हैं फैमिलीज, कुछ ऐसी ऐसी भी होती फैमिलीज हैं। होती हैं। तो बहरहाल मेरे वालिद साहब ने मालूमात की होगी और कई लोगों से मालूमात करी। अच्छा, दूसरे दिन भी फिर मेरे साथ यही कैफियत, यानी कि रात को वही कैफियत, वही सब कुछ हो रहा है जो एक रात पहले हुआ था। अच्छा। अच्छा, हाँ, ये आप अगली रात में आपके साथ हो रहा अगली है? रात भी वही सीन हो रहा है जो पहली रात में मेरे यानी साथ कि हुआ था। सब कुछ वही रिपीट हो रहा है, वैसे सब वैसे कुछ ही। वैसे ही वैसे रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक कपड़ों का फर्क है, यानी कि कपड़े जो मैं चेंज कर रहा हूँ। बाकी औरत वही है, वही ओल्ड एज औरत है, वही आती है, वही सारा अमल वही अच्छा, करती ये है। सब हो आपके साथ ख्वाब में ही रहा है? वो ख्वाब में ही रहा है, रियल में ये नहीं हो रहा? रियल में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, दिन में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा ब्लड इतना ज्यादा जाया हो गया कि मकसद मुझे चलते में चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी सी हो रही है। फिर मेरे वालिद साहब ने इस चीज को मतलब देखा कि मतलब बच्चा कमजोर भी हो रहा है अच्छा, इस तरह। तकरीबन कितने दिन आपके साथ ये रहा? तकरीबन मेरे साथ ये 1 हफ्ता ये अमल रहा है, 1 हफ्ता तकरीबन ये अमल मेरे साथ रहा है। खैर, मेरे 1 हफ्ते में मेरे वालिद साहब मुझे लेकर भी भागे, आमिलीन के पास भी लेकर गए। एक जगह का अगर मैं आपको बताऊं, लांडी में जो है वो, आपको पता होगा कि आजकल आमिलीन भी इतने जबरदस्त हैं जबरदस्त। कि वो हमारे इकरारुल हसन साहब जो है सर, इकरारुल हसन साहब, वो जब पहुंचते हैं आमिलों के पास और वो पूछते हैं कि जरा बिल्कुल सूरह बिल्कुल। इखलास सुना दें, तो उनको सूरह इखलास नहीं आती, नहीं बिल्कुल यार। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बाबा बने हुए तावीज वो मुकम्मल दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि वो जो है ना मतलब ये वाली मन्नत दे दो और वाली मन्नत दे हाँ दो, बिल्कुल, बकरे ठाके दे हैं दो, यार, सीधी ठाके अल्फाजों में बिल्कुल। ठाके हैं बिल्कुल। हाँ, तो मेरे वाली साहब इन लोगों के चक्कर में कभी पड़े नहीं। अच्छा, एक बंदे ने, हमारे कोई शफीक भाई थे, वाली साहब के दोस्त थे, उन्होंने लांडी में किसी का बता दिया। अच्छा, मेरे वालिद साहब जो है ना, मुझे कभी हंसी भी आती है ये बात सोच के
मेरे वालिद साहब मुझे उनके पास ले गए। अच्छा, वो बाबे जो थे वो मेरे सामने बैठकर पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते ही चले जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरा घुटना पकड़ लिया, ये सीधा वाला घुटना पकड़ लिया, अच्छा। और एक छुरी मंगवा ली उन्होंने, तेज छुरी, और घुटने को पकड़ के गिर देंगे, जिन यहीं पर ही। अच्छा। जिन जो है ना, जो आपके ख्वाब में आता है ना, वो यहाँ इस घुटने के अंदर है। अच्छा। और मैं इस घुटने को काटूंगा तो अंदर से जिन निकलेगा। अच्छा, ये आमिल बोल रहा ये है। आमिल कह रहे हैं। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा घबराया, मैंने बोला यार ये किस तरह की बात कर रहा, समझ में नहीं आ रही। कहाँ उसका कद इतना लंबा लहीम शहीम कि वो छत तक उसका सर जा रहा है, और कहाँ ये कह रहे हैं कि घुटने में समाया हुआ है और मैं यहीं से निकालूंगा। अच्छा, छुरी लेके मेरे वाली साहब भी समझे कि वो एक मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उसने जब काटना शुरू किया ना, तो अच्छा, मेरी वो काटना भी शुरू हो गया। वो काटना भी शुरू हो गया। तो जब काटना शुरू करा ना, तो मेरी यहाँ से जो है ये पजामा जो है ना, मेरा कपड़ा यहाँ से कट गया। तो मेरे वालिद साहब ने उसको पकड़ा। मेरे वालिद साहब ने बोला आप क्या कर रहे हो बच्चे के साथ, आप मतलब ये क्या कर रहे हो, घुटना ही काट दोगे इसका, यहाँ जिन्नात है आपको नजर आ रहा है। मेरी वालिद साहब की तलब कलामी हुई उसके साथ, बार मेरे वालिद साहब मुझे वहां से लेकर आ गए। फिर हम ढूंढते रहे कि कोई सच्चा बंदा हमें मिल जाए। लेकिन फिर ये, अच्छा, उसी के दौरान जो है ना, एक दो दिन जब हमें गुजरे, तो मैंने रात को कुछ मामलात ऐसे देखे कि वो औरत को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन जब मैं सुबह उठा हूं ना, तो मेरी कमर जो है ना, कमर कमर के ऊपर खून, कमर से खून निकल रहा और तकलीफ सी हो रही है। अच्छा, ये खून का सिलसिला आपके साथ स्टार्ट से चलता है? हाँ, मतलब स्टार्ट से कहीं ना कहीं से खून ब्लड हो रहा है मेरे साथ ना। अच्छा, जब मेरी वालदा ने मेरी कमर देखी ना, तो मेरी कमर पे आज भी निशान है, यानी कि उस चीज के निशान है। अच्छा। मतलब नाखून होते हैं ना, नाखून, उंगलियां जो होती हैं उसके जी। नाखून जो होते हैं लंबे लंबे, उससे मेरी कमर को रात को छीला गया है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, एक अमूमी तौर पे इंसान की 5 उंगलियां होती हैं, जी। मगर मेरी कमर पर 6 से 7 उंगलियों के निशान है। मकसद वो जो है वो फिर इंसान तो नहीं है ना, एक अच्छा, इंसान ये की जब 5 आपके साथ उंगलियां। नाखून वगैरह का मामला हुआ तो आप उस वक्त उठ गए थे, या आपको सुबह उठने के बाद पता चला कि? सुबह उठने के बाद जब तकलीफ इंसान कर रहा था है ना, तकलीफ के अंदर जब मुझे होश आया और मैं सोकर उठाऊं, तो मैं कह रहा हूँ कि कमर में मुझे कोई तकलीफ सी हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है हाँ, कहीं कि हल्की सी कोई चोट भी लग चीज जाए तो मेरे लग महसूस गई होता है, है। कोई छिल गया है अंदर से पीछे से। जब मैंने देखा तो वाकई मेरे जो है उंगलियों के नाखूनों के निशान मेरी कमर पे। अच्छा, मेरे वाली साहब थोड़ा सा घबराए फिर ना, कि यानी कि हमारा ये बच्चा ज्यादा सीरियस होता ये जा रहा ज्यादा है। सीरियस होता जा रहा है मसला, और ये हमारा बच्चा मतलब हाथों से ना निकल जाए, या मतलब जाया ना हो जाए, इस बच्चे को कोई जाया ना कर दे। मेरे वालिद साहब प्यार भी बड़ा करते थे मुझसे, बड़ी मोहब्बत करते थे। तो फिर वो एक बंदा था, उसने हमें फिर एक सच्चे से मिलवा दिया, यानी अच्छा। कि एक सच्चे आमिल थे, उनसे हमें मिलवा दिया। मलीर में जो है, मलीर 15 पर आप अगर जाओगे, बड़ी मशहूर जगह है वो, दुनिया वहां पर जाती है। तो मेरे वालिद साहब फिर मुझे वहां पर लेकर गए। तो अंदर एक मजार शरीफ है, अंदर जो उनके मुर्शिद हैं उनका अंदर मजार शरीफ है, और अच्छा। बाहर उनके जितने खलीफा है, तकरीबन कोई होंगे 8-10 खलीफा, वो सब बैठे हुए अपनी अपनी अच्छा। डेस्क से लेके, और आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह फैज दे रहे। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब मुझे वहां लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे मुर्शिद की जो मजार शरीफ की जालियां है ना, इस बच्चे को पकड़ के ये बिठा दें यहाँ पर, कुछ देर बिठाएं, उसके बाद फिर हम इसका इलाज करते अच्छा, ये आपके साथ अभी हैं। हाँ, ये हो रहा है? ये हुआ था। तो फिर बहरहाल वहां पे मुझे बिठा दिया, काफी देर में वहां बैठा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून मिला, और मुझे सांस के अंदर मुझे कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मुझे एक नई सांस मिली नहीं समझ। या नई जिंदगी सी मिली। अच्छा, फिर उन्होंने खैर पढ़ाई वगैरह करके कुछ तावीज़ात मुझे दिए, और साथ में उन्होंने मुझे एक जो है ना लाल रंग की मिट्टी दी थी, जो मुझे आज भी याद है। अच्छा, मैं ये उन्होंने आमिल ने आपको आमिल ने मुझे दी थी, जो उनके खलीफा थे बाबा जी के, उन्होंने एक मुझे लाल रंग की मिट्टी दी थी। अच्छा, उस लाल रंग की मिट्टी की हकीकत भी मुझे अभी तक नहीं मिली कि वो मिट्टी थी या दवाई थी या कोई जड़ी बूटी थी। बहरहाल उन्होंने मुझे कुल मिला के 6 से 7 पुड़िया दी थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे पानी में डालकर रोजाना रात को पी जाना। अच्छा, मैंने उसको जब पानी में डाला ना, तो पानी बिल्कुल लाल रंग का हो गया, जैसे खून। वो मैं पी गया। अच्छा, वो मैंने पिया है तो मेरा ब्लड रुक गया, अच्छा, यानी कि आपको फिर मतलब मुझे ये दोबारा आज तक ब्लीडिंग नहीं हुई। ब्लीडिंग नहीं हुई, मुझे यूरिन में फिर दोबारा ब्लड आया ही नहीं। और अच्छा, ये भी एक कमाल की बात है कि जो मुझे उन्होंने 6 से 7 लाल रंग की पुड़िया दी थी ना, वो मेरी जेब में पर्स से ही गायब हो गई। अच्छा, वो पूरी नहीं खत्म कर पाया? वो मैं खा नहीं सका, यानी कि दूसरी मैं खुराक
ले नहीं सका। थी अच्छा। मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में, मैंने संभाल के रखी हुई थी। मेरे वालिद साहब ने कहा था इसे संभाल के रखना, बड़ी शिफा की चीज है। यानी कि एक पुड़िया से अगर तुम सही हो गए, एक खुराक से ही सही हो गए, तो मकसद 6 से 7 जो उन्होंने दिए वो पूरी करना। लेकिन वो मैं पूरी कैसे करता, दूसरे दिन वो 6 से 7 जो पुड़िया थी ना वो मेरी जेब से ही गायब। अच्छा, सबकी सब गायब हो सब की सब गायब हो गई। अच्छा, जब मेरे वालिद साहब फिर मुझे वहां पर लेकर गए तो हमने उनसे जिक्र किया कि भाई हमारे साथ इस तरह के मामला हुए, वो जो आपने जो चीज दी थी, तो उन्होंने कहा बेटे जो चीज तुम्हारे ऊपर से गई है ना वो उस चीज को भी ले गई। बहरहाल आपका ब्लड बंद हो गया। अच्छा, यूरिन में आप आमिल के पास से जब घर आए, जी जी। आपने वो जो उन्होंने दी थी, आपने वो उसको अमल पूरा किया, उस रात आपके साथ क्या हुआ? अच्छा, उस रात भी एक अजीब वाकया था कि उस रात मैंने ये देखा कि जिस रात हम वहां से आए ना, तो उन्होंने मुझे 2 लीमू दिए, पीले रंग के लीमू, बिल्कुल येलो कलर के ना, वो लीमू थे, बड़े बड़े लीमू थे। तो उन्होंने मुझे वो लीमू दिए और उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। अच्छा। एक सीधे हाथ की तरफ रखना, एक उल्टे हाथ की तरफ रखना, और ये लीमू आपने कल लेकर आने, मतलब कल सुबह उठो तो संभाल के रख देना, कल दोपहर को जब हमारे पास आओगे तो ये लीमू आप लेकर आओगे। यानी कि वापस मंगाए। वापस मंगवाए थे। अच्छा, वो लीमू पढ़ाई करके उन्होंने दिए थे मुझे, मैंने रख दिए, वो रात को जब सोने लगा। अच्छा, रात फिर वही मामला हुआ, लेकिन मामला थोड़ा सा चेंज हुआ। अब मैं देख रहा हूं कि वो मेरे सर के पीछे से फिर उसने चक्कर काटा है और वो औरत फिर दोबारा आई अच्छा। और आकर वो मेरे पांवों के करीब फिर दोबारा आकर बैठ गई और उसने अपना वही काम शुरू कर दिया, वही मंत्र उसने अपना शुरू कर दिया। अब मैं डर रहा हूं, अंदर से ना डर रहा हूं कि मतलब अब इसने फिर वही कार्रवाई शुरू कर दी फिर मेरे साथ वही होगा, फिर मेरे मतलब साथ वही होना है और मैं कर कुछ भी नहीं पा रहा, मैं बेबस सा हूं। अच्छा, अब जब वो हंसने लगी ना, जैसे एक हंसती थी वो, जब मैं मुझे लाचार कर देती थी तो वो हंसती थी, एक मक्कारी की हंसी होती है ना, बिल्कुल कि मतलब मैंने तुझे बांध दिया, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो हंसने लगी। तो मैं देख क्या रहा हूं कि उस औरत के सर के पीछे 2 हाथ देख रहा हूं, 2 हाथ, बड़े नूरानी हाथ हैं, बड़े खूबसूरत हसीन और जमील हाथ हैं। अच्छा, उस औरत के पीछे? उस औरत के सर के पीछे, सर के पीछे मैं देख रहा हूं। तो एक हाथ के अंदर छुरी और दूसरा हाथ जो है ना, उस हाथ ने उसके गले को पकड़ा और पकड़ के गर्दन ऊपर करी और दूसरे हाथ से छुरी फेर दी उस औरत के ऊपर? उस औरत के ऊपर। अच्छा, रूहानी जो हाथ थे, हाँ हाँ, उनके पीछे का नहीं देख पाया वो उनके हजरत कौन पीछे थे? हजरत कौन थे ये मैं नहीं देख पाया, जिसकी मुझे आज तक ख्वाहिश रही कि मतलब वो कौन थे। तो उस औरत को काट दिया। अच्छा, जब उसको काटा तो खून ही खून, तो मैं घबरा गया। अब जब मैं उठा हूं ना, यानी कि एकदम मेरी आंख खुली है, तो मैं देख रहा हूँ मेरे कपड़ों पर फिर दोबारा खून के दाग हैं और मुझे सुकून सा मिला कि यानी कि इस औरत को काट दिया। अब किसने काटा ये सोच रहा हूँ, ये एक कैसे तशवीश हुआ होगी। ये एक कैफियत है, किस तरह हुआ मामला। अच्छा, 12 जब मैं अपने वालिद साहब के साथ जब दोपहर को वहां पर गया हूँ मलिर, तो बस हम जाके हजरत के पास अभी बैठे हैं, तो हजरत हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हजरत कह रहे हैं कि रात को मैंने उस औरत को काट दिया। अच्छा, ये भी आपने बताया नहीं है अभी मामले में? बताया नहीं अभी है। हमने उनको कुछ नहीं बताया, उन्होंने पहले ही बताया। अभी बस वो ये कह रहे हैं कि मैंने रात को उसको काट दिया, अब तेरे पास दोबारा इंशाल्लाह वो नहीं आएगी, खत्म कर दिया उस औरत को। तो मैं समझा कि मैंने बोला हजरत ये थे, यानी कि जो मैं रात से परेशान हो रहा हूँ कि वो हाथ कौन से थे और वो चेहरा कौन था, तो चेहरा तो मैं देख नहीं सका। अभी मैंने हजरत को बताया भी कुछ नहीं है और हजरत कह रहे कि मैंने रात को उसे काट दिया, तो मतलब बिल्कुल सही हजरत ने काटा। अच्छा, वो लीमू फिर हमने हजरत को दे दी और फिर हजरत ने हमें कहा कि इंशाल्लाह अब ये चीज तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगी। लेकिन एक चीज हजरत ने मुझे बताई थी जो आज तक मेरे साथ है। वो चीज हजरत ने मुझे कहा था कि देखो, आप किसी के खानदान के किसी बेटे को मार दो, किसी की बेटी को मार दो, किसी फर्द को मार दो, ठीक है, कत्ल कर दो, या किसी के साथ कोई दुश्मनी आपकी निकल रही है, खत्म कर दो उसे, आपका मामला भी खत्म हो जाए लेकिन दुश्मनी बाकी रहेगी। ऐसे ही। तो मुझे हजरत ने ये कहा था कि देखो, इस खानदान की एक फर्द थी, वो उसको हमने मार दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इसके साथ के जो लोग हैं ना, मकसद इसकी बहन होगी, इसके साथ इसकी औलाद होगी, उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी जिंदगी भर रहेगी, इसको याद रखना, अपनी जगह मत छोड़ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो मुझे हजरत ने चीज दी थी, तो आज भी मेरे साथ कुछ इस तरह के मामला होते रहते। मतलब मैं इंशाअल्लाह फिर दोबारा कभी मुझे वक्त मिला
तो मैं आपको इंशाल्लाह मकसद फिर ये है कि दोबारा अभी आपके साथ जो मामला उसके बाद से जो होते हैं, आपने कहा जो मामला होते रहते हैं, उसमें वो शिद्दत नहीं होती होगी जो शिद्दत वो थी। हाँ, वो शिद्दत असल में यूं नहीं होती कि उस वक्त कच्ची उम्र थी, और वाली बात है कि मैं नौजवानी का टाइम था। लेकिन जब मैं हजरत से मुस्तफीद हुआ, हजरत का मुरीद भी हुआ, फिर हजरत ने मुझे अपने इल्म से भी नवाजा, अपने कमालात से भी नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आमिल भी बनाया, आलिम दीन भी बनाया, और आज मैं जो कुछ हूँ हजरत की बदौलत हूँ। तो अब वो शिद्दत नहीं है, मतलब वो चीज मैं महसूस तो करता हूँ कि हाँ, मैं किसी जगह पर जाता हूँ, किसी घर में, अगर मैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन से ताल्लुक है, मैं घर घर जाकर कुरान पाक की तालीम भी देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की हदीस भी पढ़ाता हूँ लोगों को, बच्चों को जाकर कुरान की तालीम, दीन की तालीम देता हूँ। तो कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ पर मैं जाता हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ एक इंसान के एहसासात होते हैं ना, महसूस हो जाना। तो मैं किसी जगह पर कदम रखता हूँ ना घर के अंदर, तो मुझे महसूस हो जाता है कि यहाँ पे क्या चीज है। कभी ऐसा लगता है कि मेरे बराबर में से गुजर कर गई है, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि मुझे बदबू सी आ रही है बिल्कुल घर साफ सुथरा, वो मतलब स्प्रे ऐसी भी कर दिया। चीजें जहां पर होती हैं, आपको उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई बुरी चीज हाँ होती बुरी है। चीजें या अननोन एक्टिविटी हो रही है हो रही यहाँ है। पर, या कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे कॉल वगैरह भी आती हैं, मतलब जो मेरे क्या नाम है लोग हैं, मुझसे ताल्लुक रखने वाले मेरे हल्का अहबाब में, तो उनके साथ भी अगर कोई मामलात होते हैं, तो अब तो उनको पता है कि हमारे हारिस भाई हैं, ये जो है आमिल भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम करते हैं। तो मतलब असरात वगैरह उतारना और जिन्नात वगैरह को काबू करना, ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाए। तो आजकल मैं जो है ये काम भी कर रहा हूँ, और अपना ये काम भी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत भी हो रही है। और मैं काफी दिनों से आप लोगों के साथ तो जो है मिलना चाहता था। हारिस भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत आपकी दिल की गहराइयों से हम आपको आपको ये कहते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए, और आपने अपना टाइम हमें दिया। अच्छा, आप ताहा भाई, मैं इस चीज को भी क्लियर करता चलूं कि ऐसा मौका हम अपने ऑडियंस में से भी दे सकते हैं। जो कोई देख रहा है, वो उसके पास कोई स्टोरी है अपनी आप बीती या अपने साथ के लोगों की, तो वो हमें डीएम करे, हमसे शेयर करे। इंशाल्लाह हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे और मौका देंगे उन्हें भी पॉडकास्ट करने का। तो हारिस भाई, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने हमें टाइम दिया, जी, आपकी जरा और नवाज। इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड भी आपके साथ करने की ख्वाहिश रखते हैं। जी, इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह। फ्यूचर आपसे, आपके साथ और एपिसोड करेंगे, और आपकी जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, वो आपसे सुनेंगे। तो देखते रहिए डीएमएफ, जहां स्टोरीज कर रही है एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।